जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों, हम आपके लिए डेली का करंट अफेयर लेकर आते हैं। आप सभी जानते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको वहां काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां हम आपको डेली जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अपडेट करते रहते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आपके लिए करंट अफेयर्स क्विज और GK GS क्विज भी अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का हम शुरू करते हैं करंट अफेयर। आप लोग को क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना है। जो भी प्रश्न पूछे जाएँ उनका कमेंट करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है, क्योंकि फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि हमारे वीडियो में क्या सुधार की ज़रूरत है। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहले देखते हैं 13 अक्टूबर को क्या हुआ था, मतलब कौन सा दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोकथाम दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोकथाम दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगर हम इतिहास में बात करें तो भारत में 13 अक्टूबर 1999 को जो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी या पदभार ग्रहण किया था। तीसरी बार PM बने थे। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो जलवायु परिवर्तन पर 2023 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जो अध्यक्षता की है वो किसने की है? UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने इसकी अध्यक्षता की है। अगर हम UAE की बात करें तो राजधानी है अबू धाबी। दुबई राजधानी नहीं है, याद रखिएगा। अबू धाबी राजधानी है, दुबई UAE का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा मुद्रा जो चलती है UAE दिरहम चलती है मुद्रा। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। कुछ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी। भारत ने UAE को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया। मतलब अभी तक जो कच्चे तेल लेते थे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में लिया जाता था, अब स्थानीय मुद्रा में कच्चे तेल का भुगतान किया है। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए UAE के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है। यानी संयुक्त अरब अमीरात जो है एक नया मंत्रालय शुरू करने जा रहा है, जिसका नाम निवेश मंत्रालय रखेगा, यानी इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री। हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? आप जानते हैं कि हमास ने इजराइल में हमला कर दिया है, तो इजराइल उसका प्रत्युत्तर देने के लिए अपनी लड़ाई को उसने शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन को उसने नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। क्या नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है। कुछ हम और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं इजराइल से संबंधित। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। बराक नाम है। इसके अलावा इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम सेल से एक कृत्रिम भ्रूण विकसित किया। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ भी समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% वृद्धि की उसने घोषणा की है कि वो 60% वृद्धि करेगा प्राकृतिक गैस उत्पादन में, लेकिन अभी तो युद्ध में फंसा हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को JNU द्वारा मानद सम्मान की उपाधि से सम्मानित किया गया है? अगर हम बात करें किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है तो तंजानिया की राष्ट्रपति, क्या नाम है? तंजानिया की राष्ट्रपति का नाम है सुलुमन हसन करके, सालेह सुलुमन हसन, कुछ ऐसे ही नाम है। उनको ये सम्मानित किया गया। अगर हम तंजानिया की बात करें तो तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा तंजानिया की राजधानी है और मुद्रा चलती है तंजानियन शिलिंग मुद्रा यहाँ पर चलती है और ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के केंद्र पाडा रसबली को GI
टैग दिया गया है। तो याद रखिएगा, केंद्र पाड़ा रसबली जो है ये कहाँ का किस राज्य का जीआई टैग मिला है? ये ओडिशा राज्य का है, इसे जीआई टैग मिला है। ओडिशा के और किसे जीआई टैग मिला था? ओडिशा के रायगढ़ साल को भी जीआई टैग दिया गया था, आप लोग को हमने बताया था। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक भी पारित किया है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा, ये भी हमने आपको पहले बताया है। ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा। अगर हम राज्यपाल की बात करें ओडिशा के, तो प्रोफेसर गणेशी लाल राज्यपाल हैं और राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। इसके अलावा ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्रो का निधन हो गया था, उनकी जगह अब दूसरे आ गए विधानसभा अध्यक्ष आ गए। नाम आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, हम आपको बता चुके हैं कई बार। ओडिशा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना की भी शुरुआत की। इसके अलावा मिशन शक्ति स्कूटर योजना की शुरुआत भी ओडिशा कैबिनेट ने ही की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया है 10 अक्टूबर को। हमने आपको बताया था 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट डेज देख लेते हैं कौन कौन से। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस या वरिष्ठ नागरिक दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस यानी वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, हमने आपको बताया था। इस समय वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल जो हैं उनका नाम है विवेक राम चौधरी। 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हाल ही में जारी हारून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, वही बने हैं भारत में हारून इंडिया रिच लिस्ट में सबसे अमीर। कुछ समय पहले तक अडानी चल रहे थे, 2-3-4 महीने पहले तक, लेकिन फिर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उससे उनके शेयर में काफ़ी घाटा लगा और वो काफ़ी नीचे खिसक गए हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया? तो ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया है विराट कोहली को। आप सभी जानते हैं पूर्व भारतीय कप्तान और भारतीय क्रिकेट टीम के इस समय खिलाड़ी हैं। ओडीआई वर्ल्ड, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं क्रिकेट से संबंधित। ओडीआई वर्ल्ड कप यानी वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है, आप जानते हैं 2023 में भारत जो है मेज़बानी कर रहा है। तो ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज़ 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? डेविड वार्नर के नाम है। आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए सचिन तेंदुलकर को क्या किया है? राजदूत नियुक्त किया है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में और इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। अजय जडेजा को अफगानिस्तान टीम का मेंटर बनाया गया है, मतलब बने हैं अफगानिस्तान टीम के मेंटर। हाल ही में गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया? अगर हम गंगा डॉल्फिन की बात करें तो गंगा डॉल्फिन जो है देश का भी जलीय जीव है। अगर हम राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो भी गंगा डॉल्फिन है, इसे सूंस नाम से भी जाना जाता है और ये अब बना है उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव बना है। उत्तर प्रदेश के जो राजकीय पुष्प है पलाश या टेसू है। आप लोग को क्या बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय खेल क्या है? अगले प्रश्न पर चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। पहला पशु सौदाह गृह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खुलेगा। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF कवरेज हासिल कर लिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है। गिफ्ट डीड योजना में क्या था कि एक फिक्स्ड स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। आप अपने खून से मतलब खून के रिश्तों से जो सगे संबंधी हैं उन सभी को कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वरना स्टाम्प ड्यूटी ज़्यादा लगती थी। तो इन्होंने फिक्स रखी थी 5,000 रुपये। प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सवेरा योजना शुरू की। हेमलेज प्ले ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अपना पहला स्टोर खोला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई। कितनी कर दी? 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में बेल के निर्देशक के रूप में भेल दोनों अलग अलग हैं, बेल और भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है बानी वर्मा जी को नियुक्त किया है भेल के निदेशक के रूप में। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं नियुक्तियाँ। PUGPO के वैश्विक CEO के रूप में हमने कल बताया था अनिर्बान मुखर्जी को पदोन्नत किया गया है। ग्रेपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान के चेयरमैन विनोद स्वामी जी बने हैं। GIC-RE का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रामास्वामी N को नियुक्त किया गया है। RBI ने श्री मुनीश कपूर को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। RBI के जो अध्यक्ष कौन है या गवर्नर कहा जाए तो हैं शक्तिकांत दास जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के केल्विन किप्टम ने मैराथन विश्व कप में विश्व रिकॉर्ड जीता है? तो ये कहाँ के थे? केल्विन किप्टम जिन्होंने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है, ये हैं केन्या के। कहाँ के हैं? केन्या के हैं। इसे याद रखिएगा, केल्विन किप्टम साहब जो हैं केन्या के हैं, इन्होंने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है। अगला प्रश्न पर चलने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हम थोड़ी जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाता है तो लोग देखते नहीं हैं जल्दी, इसलिए हम थोड़ी जल्दी पढ़ा के आपको मटेरियल पूरा मिल रहा है। थोड़ी स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ी जल्दी वीडियो पूरा हो जाएगा। हाल ही में सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये जो अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की जो योजना शुरू की है उसका नाम है श्रेष्ठ योजना। क्या नाम है? श्रेष्ठ योजना नाम से एक अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए योजना शुरू की गई है। हाल ही में अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? अगर हम बात करें अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप तो ये जीती है शुभी गुमा ने। किसने जीती है? शुभी गुमा ने ये प्रतियोगिता जीती है, अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये जो ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है किस बैंक ने किया है? ये किया है यस बैंक ने। यस बैंक की अगर हम बात करें तो 2004 में स्थापित दो लोगों के द्वारा, अशोक कपूर और राणा कपूर के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और वर्तमान में CEO और MD जो हैं वो हैं प्रशांत कुमार। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है यस बैंक का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया है? अगर हम बात करें रोजगार प्रयाग पोर्टल की तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? ये किया है पुष्कर सिंह धामी जो हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। इन्होंने रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ की जो राजधानी वो है देहरादून और गैरसैंण। आपको क्या बताना है कि देहरादून किस समय की राजधानी है और गैरसैंण किस समय की राजधानी, क्योंकि एक ग्रीष्मकालीन है और एक शीतकालीन है। उत्तराखंड से संबंधित हम कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म देख लेते हैं। उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं, याद रखिएगा। उत्तराखंड में छठवां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन होने जा रहा है, एक यही प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अमिताभ बच्चन बने हैं।
और उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है। आपसे अगर पूछा जाए हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पंच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। याद रखिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पंच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया। और उत्तर प्रदेश ने क्या किया था? उत्तर प्रदेश ने भी एक सेवा लॉन्च की थी। इसके लिए कौन सी थी आप लोग बताइएगा कि सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश ने कौन सी योजना लॉन्च की थी। हमने आपको बताया हुआ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा या सर्च करके कैसे भी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है? तो भारत ने स्विट्जरलैंड के साथ अपने 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है। अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, आप जानते हैं, और इसकी राजधानी क्या है? बर्न है। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर जो था यहीं पर पूरा होता है। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट भी करिए वीडियो में, और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को और हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।